जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर देश के जुडिशरी को हो क्या गया है? सुप्रीम कोर्ट अलग जजमेंट दे रहा है, हाई कोर्ट कुछ अपनी चला रहा है, नीचे वाला कोर्ट जो है वो अपना चला रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आप मर्डर कीजिए, आप कोई भी दंगा फैलाइए या आप एक बहुत बड़ा कोई ना कोई कांड में हाथ हो आपका, तो आप जेल में अगर होते हुए भी कोई भी इलेक्शन में आप खड़ा हो जाइए, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, सरपंच का इलेक्शन हो, मुखिया का हो, एमएलए हो, चाहे सांसद ही हो, और आपको प्रचार करने के लिए बेल मिल जाएगा और नॉमिनेशन लेने के लिए अलग बेल मिल जाएगा। ये बेल लेने का एक बहुत बड़ा तरीका है, क्योंकि अगर आपने कोई गहरा कांड किया है तो उसमें आपको बेल ऐसे नहीं मिल सकता है। जुडिशरी का इस तरह से ध्यान जा रहा है कि आप कोई भी इलेक्शन में खड़ा होइए, आपको बेल मिल जाएगा। लगता है ऐसा समय आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिल्ली की तरफ लेके जा रहा हूँ। दिल्ली का मुस्तफाबाद, दिल्ली में एक जगह पड़ता है, जहां से का एक रहने वाला था ताहिर हुसैन, जिसे आप जानते ही होंगे। हाँ, वही ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड था, जिसमें कि आईबी का एक अंकित शर्मा नाम का जो लड़का आईबी का असिस्टेंट इंस्पेक्टर था, जिसको मार दिया गया था और 60 आदमी अलग से मारा गया था। वही ताहिर हुसैन दोस्तों, उसका वो जो है AIMIM का जो कि लीडर है अवैसी, हैदराबाद वाला। उन्होंने क्या किया है, दिल्ली से मुस्तफाबाद से एआईएम के उम्मीदवारी के रूप में ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है। जबकि उसे पता था कि दिल्ली के अंदर वो 5 साल से वो बंद है जेल के अंदर। फिर भी वो जानबूझ के दिया हाईलाइट में आने के लिए, ताहिर हुसैन को टिकट दिया। अब ताहिर हुसैन को नॉमिनेशन भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया था, सिर्फ नॉमिनेशन के लिए। उसके बाद फिर उसने जेल में अर्जी दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए भी बेल चाहिए, जिसमें कि दो जस्टिस का बेंच में सुनवाई होना था। अब मैं बताता हूं दोनों जज का नाम। एक जज थे वहां पे पंकज मित्तल साहब, और दूसरा जज का नाम था एहसानुद्दीन अमानुतुल्लाह। ये दो जज थे, लेकिन जब इसका जजमेंट होने लगा कि बेल देना है कि नहीं देना है, तो उसमें दोनों जज में आपसी मतभेद हो गया। उस आपसी मतभेद में जो है, जो अमानतुल्लाह जो कोर्ट के थे जज, वो चाह रहे थे इसको बेल दे दिया जाए, और जो पंकज मित्तल जी हैं, वो चाह रहे थे कि इनको बेल ना मिले। लास्ट में ऐसा हो गया कि 3 बेंच के जज के बीच में ये केस को भेज दिया गया। लेकिन मैं आपको इस पे पूरा जानकारी देने से पहले कुछ अहम जानकारी बैक फ्लैश में ले जाके आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले ताहिर हुसैन के बारे में आप पूरा चीज जान लीजिए, उसका दंगे से लेके अभी तक का कहानी। ताहिर हुसैन जो दिल्ली के दंगा के मास्टरमाइंड था, केजरीवाल पार्टी से, केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, उनके उम्मीदवारी से, उनके टिकट से 2017 से ये पार्षद से दिल्ली से जीतते थे। लेकिन जब दंगा हुआ उसके बाद इनको अपने पार्टी से निकाल दिया 2020 में केजरीवाल सरकार ने। तीसरा, 2020 में जो दंगा हुआ था उसमें अंकित शर्मा जो आईबी चीफ का सहायक था वो मारा गया था, उसमें में भी इसी का माइंड था। इनके घर के ऊपर पेट्रोल बम, पत्थर, और इन्हीं के घर के ऊपर से पूरा गोलीबारी चल रहा था और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जाता, जिसमें कि 60 से ज्यादा पब्लिक की मृत्यु हुई थी और लापता काफी औरतें, घायलों का तो कोई कमी नहीं था। दयालपुर थाने में इनके विरोध में आगजनी, पेट्रोल बम रखने का, हत्या और कत्ल, बम रखना, ये सब का मुकदमा बहुत सारे दर्ज हैं, जिसके एवज में इनके ऊपर उपा, एक बहुत बड़ा जो नॉन बेलेबल केस है, वो लगा हुआ है। उसमें भी इनको जेल हो चुका है। और उसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल इलाके का ये रहने वाला था। पहले ये दो कुछ साल मतलब 15-20 साल पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला था और वहां से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। पूर्वी दिल्ली के करावल इलाके में ये अपना मकान बना लिया था। मुस्तफाबाद एक जगह है जहां से ये इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था। अब हम आते हैं दूसरा जज के बारे में।
जज जो है एहसानुद्दीन अमातुल्लाह, जो कि जितने भी जिहादी हैं, उनका एक तरह से मान के चलिए कि ये सरदार हैं। मतलब अगर कोई मुस्लिम है और दंगा कर रहा है या किसी हिंदू को मार दिया या किसी मंदिर को तोड़ दिया, अगर वो पैसे के बल पे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो ये जज साहब अगर उसका केस देख रहे हैं, तो उनको बेल मिलना एकदम निश्चित ही निश्चित है। यहां तक कि बड़े-बड़े जितने भी नेता हैं जो मुस्लिम फेवर के हैं, उनको फेवर में ये हमेशा अपना मतदान मतलब एक तरह से अपना अ, उनके फेवर में अपना मत सुनाते हैं ये। अब इनका देखिए बाबा रामदेव का जो बीच में एक कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें यही जज साहब थे जिन्होंने बाबा रामदेव को बोला था कि हम तुम्हारा लाठी का प्रयोग करेंगे, बखिया उधेड़ देंगे और तुम जब तक माफी नहीं मांगोगे तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि उनका ये नहीं था कि उसने गलत किया या अच्छा किया। उनका ये संदर्भ था कि किसी तरह हिंदू का एक ऋषि मुनि कहे जाने वाले बाबा रामदेव, जो कि पतंजलि योगपीठ चलाते हैं, जो कि एक आयुर्वेद को बहुत ऊंचाई तक लेके गया है, इनको किसी तरह ले डाउन करना है और जो दवाई है ये विदेशी दवाई, इनको एक जरिया बना के, वो एक जरिया था इस जज के लिए। बात तो कहीं और था, रामदेव बाबा का को डाउन करके उनसे माफी मंगवाना और उनको किसी तरह क्रिटिसाइज करके उनका जो कंपनी है उसको डाउन करना और योग को खत्म करना, लेकिन जो चीज ये नहीं कर पाए, इनका ये कहानी था। अब हुआ ये दोस्तों, ताहिर हुसैन के बारे में आप जान ही गए। वो जो है अवैद्दीन अवैसी के टिकट से उम्मीदवारी से वहां खड़ा है। तो दोनों जज जब बैठे उनकी सुनवाई के लिए, तो पहले जब यही दोनों जज थे, जब उन्हें नॉमिनेशन के लिए बेल मिलना था, तो दोनों ने सब संपत्ति से दे दिया, ठीक है कुछ देर की बात है, इनको बेल दे दिया जाए, और बेल मिल गया। वो नहीं होता है कि एक कहावत है हमारे तरफ कि आप अगर उंगली दोगे तो पूरा हाथ पकड़ लेगा। सेम कहानी इनके साथ हुआ। इसने अब बेल मांग लिया कि हमें इलेक्शन का प्रचार करना है दिल्ली के अंदर। इसमें दोनों जजों के बीच में मैंने आपको बता दिया कि एहसानुद्दीन अमातुल्लाह जो था इसे बेल देने के पूरे पक्ष में था। बोला इसका ये दलील था कि 5 साल इसको जेल में रहे हुए हो गया है, इसलिए इसको बेल मिल जाना चाहिए। दूसरे तरफ से ये जो दूसरा जो जज थे पंकज मित्तल साहब, उनका ये कहना था कि ये एक संगीन आरोप में जेल में है, कितने आदमियों को मारने, धमकाने और एक दंगा फैलाने के आरोप में फैलाने के एवज में ये अंदर है। और दूसरा, इसके ऊपर उप्पा नामक एक केस भी चल रहा है जिसमें कि नॉन बेलेबल होता है, तो इन्हें बेल देना सही नहीं होगा। क्योंकि और बेल इसलिए भी नहीं दिया जाए कि जिस जगह से इन्होंने दंगा करवाया था वहीं पे जाके ये इलेक्शन लड़ रहा है, और वहीं से अब कैसे ये वोट मांगने जाएगा कि मैं नहीं तो तुम्हारा घर जला दूंगा, मुझे वोट दे दो, तुम हिंदुओं को मार दूंगा, डर के रहो, नहीं तो मुझे वोट दे दो। तो ये वहां पे धमका सकते हैं जज, वहां के वोटर को भी धमका सकते हैं, और इनके विरोध में जितने भी गवाह हैं उन सबको ये धमका सकते हैं। इस कारण से इन्हें बेल नहीं मिलना चाहिए। तो एक जज ने, जो मुस्लिम जज था, उन्होंने बेल का लिख दिया, दूसरे जज ने बेल खारिज कर दिया। तो ये क्या हो गया, 3 जजों के बेल तो नहीं मिला, लेकिन 3 जजों के पीठ को ये केस चला गया। अब आगे ये देखना है कि उसको बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक अहम जानकारी मैं आपको भी पहले और दे दूं कि पहले मैंने ये बताया था आपको कि आप पंचायत का चुनाव लड़ लीजिए, कोई भी चुनाव लड़ लीजिए, आपको बेल मिल जाएगा। उसी तरह राशिद इंजीनियर जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा, कितने ही आदमियों को, फौजियों का निःशर्त हत्या करवाया था उसने, जब 370 धारा नहीं हटा था, वो भी जेल में था और उसे भी इलेक्शन लड़ने के लिए बेल मिल गया था। इस तरह से जितने बड़े-बड़े आतंकवादी में लिप्त हैं, जिसे विदेशी फंडिंग आता है, जिसे भारत से भी बहुत ऐसे दुराचारी हैं जिससे पैसा मिलते रहता है, उन सबों को बेल मिल जाता है। लेकिन एक गरीब जो होता है, एक जनमानस के जो आदमी होता है, उसे बेल नहीं मिलता है और सारी जिंदगी वो जेल में सड़ते रहता है।